आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले MTA एयरक्राफ्ट के बारे में। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए 60 यूनिट मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अप्रूव कर दिए गए हैं और इस अप्रूवल के बाद में इस प्रोजेक्ट को आप फॉर्मल मान सकते हैं। देखिए, कुछ समय पहले एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी और इस RFI के बेसिस पर भारतीय वायुसेना की तरफ से समझने की कोशिश की गई थी कि वर्ल्ड में कितने ऐसे मेकर्स हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। नेचुरल है कि भारतीय वायुसेना को इसके रेस्पॉन्सेस मिल चुके हैं और अब इस प्रोसेस को और ज्यादा फॉर्मल बनाते हुए चीजों को नेक्स्ट स्टेप में ले जाया गया है। DAP के अप्रूवल को आप फॉर्मल स्टार्ट मान सकते हैं और यहाँ से कहा जा सकता है कि इवेंचुअली भारतीय वायुसेना यह एयरक्राफ्ट अक्वायर करेगी। देखिए, ये चीज तो RFI के साथ में क्लियर हो गई थी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इस तरीके के एयरक्राफ्ट अक्वायर किए जाएंगे और इसी वजह से इंडियन कंपनीज दूसरे फॉरेन मेकर्स के साथ में मिलकर यहाँ पर वेपन सिस्टम्स बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, महिंद्रा की तरफ से एम्ब्रेयर C390 भारत को ऑफर किया जाएगा और ये एम्ब्रेयर का सिस्टम भारत में महिंद्रा बनाएगा। इस रिक्वायरमेंट को लेकर एम्ब्रेयर और महिंद्रा के बीच में MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है और ये चीज मोर और लेस क्लियर है कि अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से ये एयरक्राफ्ट चूज किया जाता है तो इसको भारत में महिंद्रा द्वारा असेंबल किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग बहुत सोच समझकर ये वर्ड असेंबल यूज कर रहे हैं और वीडियो में आगे चलकर इसके बारे में और डिटेल में बात भी करेंगे। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए तो टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच में भी एक अग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है और टाटा की तरफ से भारतीय वायुसेना को C-130J सुपर हरक्यूलिस ऑफर किया जाएगा जो भारतीय वायुसेना ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। देखिए, C-130J सुपर हरक्यूलिस के फेवर में जो चीजें जाती हैं वो है इसकी एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन, दूसरा ऑलरेडी भारतीय वायुसेना द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, तीसरा ये कंपैटिबली ज्यादा प्रूवन सिस्टम है और चौथा इसको लेकर हर तरीके का डेटा भी अवेलेबल है। यानी कि इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर करके मेंटेन करना कंपैटिबली काफी आसान है। लेकिन इसके खिलाफ जो चीजें जाती हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले तो ये एक अमेरिकन सिस्टम है और अमेरिकन सिस्टम्स को लेकर जो स्ट्रिंग्स आती हैं वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो इसका मैक्सिमम पेलोड 20 टन तक ही लिमिटेड है, इसकी मैक्सिमम स्पीड भी 600 किलोमीटर पर आवर तक ही लिमिटेड है और किसी भी कैलकुलेशन से ये एयरक्राफ्ट जोरावर को कैरी करके आपके एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स तक नहीं ले जा सकते। इसके उलट अगर C390 की बात की जाए तो इसको एम्ब्रेयर के साथ में मिलकर महिंद्रा भारत में बनाने वाले हैं और C-130J सुपर हरक्यूलिस की तुलना में ये एक बेहतर सिस्टम है। वैसे ये बेहतर का टैग जो हम लोगों ने दिया है वो स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर है और अभी तक ये सिस्टम बहुत ज्यादा मास प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इस वजह से इसको लेकर बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में IAE V2500 इंजन का प्रयोग किया जाता है और ये वही इंजन है जो एयरबस 320 में यूज किया जाता है। देखिए, एयरबस 320 सबसे ज्यादा मास प्रोड्यूस किया हुआ एयरक्राफ्ट है और उस हिसाब से इस इंजन की सप्लाई चेन बहुत ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि गो एयर जैसी एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई क्योंकि इंजन्स अवेलेबल नहीं थे। स्पेसिफिकली इस रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना को 60 ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इस रिक्वायरमेंट को अप्रूव कर दिया है। माना जा रहा है कि 12 एयरक्राफ्ट ऑफ द शेल्फ अक्वायर किए जाएंगे और रिमेनिंग 48 एयरक्राफ्ट भारत में असेंबल किए जाएंगे। देखिए, ये क्रिटिसिज्म बनी रहेगी कि ये एयरक्राफ्ट भारत खुद बना नहीं रहा है बल्कि असेंबल कर रहे हैं और एयरक्राफ्ट में जाने वाले जितने भी क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली होम कंट्री से बनकर भारत आ रहे हैं, जिसके बाद उनको आप असेंबल कर रहे हैं। काफी हद तक C-295 के साथ में भी भारत यही चीज कर रहे हैं और C-295 में इंजन से लेकर बहुत सारे क्रूशियल कंपोनेंट्स स्पेन से बनकर भारत आएंगे और धीरे धीरे इसका इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाया जाएगा। डिफेंस फैंस के बीच में इस चीज को हम लोग स्क्रू ड्राइवर गिरी कहते हैं, लेकिन हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि इस समय इस कैटेगरी का कोई भी एयरक्राफ्ट भारत में बन नहीं रहा है और ऐसे में स्क्रू ड्राइवर गिरी करने के अलावा भारत के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। नेवरदलेस धीरे धीरे इंडिजिनस कंटेंट को अगर बढ़ाया जाएगा तो उस प्रोसेस के दौरान देश में कुछ इकोसिस्टम बनेगा और अगर यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाली कंपनी चीजों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेंगी तो थोड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में आप नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं। वैसे अभी तक हम लोगों ने जिन 2 एयरक्राफ्ट के बारे में बात की है वो फाइनल नहीं है और क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है तो चांसेस हैं आने वाले समय में कुछ और वेंडर्स सामने आए और कुछ और सिस्टम्स यहाँ पर ऑफर किए जाएं। वैसे हमारे पर्सनल टेक की अगर बात की जाए तो हम लोग चाहेंगे कि कम से कम एक ऐसा एयरक्राफ्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो जो एक जोरावर उठा सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।